नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेज में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की। मैं आपको बता दूं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं आपका केमिस्ट्री का मेंटर हूं। अब देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बीएससी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आखिर बीएससी क्या होती है, बीएससी में क्या पढ़ा जाता है। क्योंकि जब तक बीएससी के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं पता। तो आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं पता बीएससी के बारे में, तो मैं आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मुझे पता है आप जनरली जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से होंगे, जनरली ज़्यादातर हो सकता है भर्तरी यूनिवर्सिटी से हो या फिर उसके अलावा भी और यूनिवर्सिटी से भी बच्चे होंगे। तो मैं सबके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। सारे जो सिलेबस हैं, सारा जो बीएससी का पैटर्न है वो किस प्रकार होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आगे आने वाले 3 साल तक कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेज। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात यहां लिख देता हूं मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है बच्चों। अब देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हो आप, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, या तो आपके पास होगा पीसीएम या आपके पास होगा पीसीबी, ठीक है। जिन बच्चों के पास 12th क्लास में बायो थी उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी उनके पास कौन से सब्जेक्ट होंगे, और जिनके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी उनके कौन से सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो उनकी बात हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री चाहे आप मैथ से हो चाहे आप बायो से हो, केमिस्ट्री तो आपके होगी, ठीक है। केमिस्ट्री तो कंपलसरी है बीएससी में, चाहे आप मैथ से हो चाहे आप बायो से हो, केमिस्ट्री तो आएगी। केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी भैया, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश सर हैं तो क्या डर है। अब देखो, यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 पेपर अलग से और हैं जो कंपलसरी है। कौन कौन से? एक तो है आपके पास हिंदी, एक है आपके पास इंग्लिश, ठीक है, एक है आपके पास एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, और एक है आपके पास कंप्यूटर, ठीक है। आप चाहे बीएससी से हो, बीए से हो या फिर बीकॉम से हो, आपको ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट तो पढ़ने जरूरी हैं, इनमें पास होना जरूरी है, ठीक है। आप इनमें पास होना जरूरी है, चाहे इनमें नंबर ज्यादा आए चाहे नहीं आए, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। बीए हो या बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, ये 4 पेपर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है बीएससी की, जिसमें हम हैं, ठीक है, क्योंकि आप बीएससी के बारे में जानने के लिए ही आए हो। अब देखो, अगर आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, सॉरी पीसीएम थी या फिर पीसीबी थी, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी तो भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? देखो, केमिस्ट्री तो आपका कॉमन है, केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप मैथ से हो चाहे आप बायो से हो, यानी कि मुझे तो आपको झेलना ही पड़ेगा, है ना।
केमिस्ट्री तो है, उसके अलावा आपके पास फिजिक्स नहीं है, आपके पास जो बायो है ना उसको ही दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। ठीक है, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। ठीक है, तो अगर आप मैथ से हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जिसके पास 12th में मैथ थी उसको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जिसके पास बायो थी उसको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, वही 3-3 पेपर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3-3 पेपर हो गए। और ये 4 पेपर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 4 पेपर तो दोनों को ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की बात आती है। आगे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर आगे हम चलते हैं। अब देखो हमारे पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, चाहे आपके पास फिजिक्स है, चाहे आपके पास केमिस्ट्री है, चाहे आपके पास मैथ है ना, आपके हर सब्जेक्ट में 3 पेपर होंगे। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो आपको फिजिक्स में 3 पेपर मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 पेपर मिलेंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, पेपर के नाम नहीं बता रहा हूं मैं। मैथ्स में 3 पेपर पढ़ने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अगर आपके पास बॉटनी और जूलॉजी है, यानी कि आप 12th क्लास में बायो से थे, तो आपको बॉटनी के 3 पेपर पढ़ने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जूलॉजी के भी 3 पेपर पढ़ने को मिलेंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो एक बुक चलती थी उसको अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, पहले केमिस्ट्री की एक बुक चलती थी, केमिस्ट्री का एक ही पेपर हुआ करता था, लेकिन अब केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। ऐसे ही फिजिक्स को भी 3 भागों में बांट दिया, और मैथ्स को भी 3 भागों में बांट दिया, जूलॉजी को भी 3 भागों में बांट दिया, बॉटनी को भी 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट और कंप्यूटर, वो तो आपके पास फर्स्ट ईयर में रहेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि उसके पास सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी हिंदी, इंग्लिश और एनवायरनमेंट रहे, तो वो एक काम कर सकता है। क्या? पेपर में कुछ लिख के मत आना पेपर खाली छोड़ आना, आपके बैक लग जाएगी, फिर आपको सेकंड ईयर में वो पेपर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूं, ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम दे के आना है, ताकि अच्छे अच्छे नंबर आए, है ना। नंबर जुड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी पास होना तो जरूरी है। ठीक है बच्चा, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? देखो, मैंने सारे सब्जेक्टों के बारे में बता दिया, कंपलसरी के बारे में, और जो हमारे पास ऑप्शनल है उसके बारे में भी बता दिया। ठीक है बच्चा, अब देखो मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, क्योंकि हम हैं केमिस्ट्री के गुरुजी। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री में आप ये देखिए, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है, सबको पता है। इसके अंदर 3 पेपर हैं, यानी कि 3 बार एग्जाम होंगे, 3 पेपर होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पेपर कौन सा है हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड पेपर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। क्या? भौतिक रसायन। देखो हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, ऐसी ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 3 पेपर हो गए, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन।
ठीक है, इन तीनों पेपर को हमें पढ़ना है। ठीक है, एक बात मैं अपने बारे में बता दूं, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, मेरा नाम क्या है, लोकेश सैनी है और मैं पिछले 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अलवर में अलग अलग कॉलेजों में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और यूट्यूब पे भी मैंने पिछले कुछ महीनों से वीडियो डालने लगा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है। तो आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं मेरे, है ना। अलवर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और उसके इतने सब्सक्राइबर हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर आप नए आए हो, फर्स्ट ईयर के हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आपको आपके कॉलेज ने रिकमेंड किया है और आपके लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होने वाला है। आप अगर सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, तब भी आपके काम आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वीडियो भी आपको इस पर पड़ी हुई मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहे 2 साल बाद आओ, 3 साल बाद आओ, तो वो मिल जाएगी। इसलिए आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहो नहीं करना चाहो, लेकिन सब्सक्राइब तो कर देना। अब देखो 3 पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 50 नंबर का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 50 नंबर का होता है, फिजिकल केमिस्ट्री भी 50 नंबर का होता है। ठीक है, तीनों पेपर 50-50-50 के होते हैं। ठीक है, और एक चौथा जो हमारे पास है वो है प्रैक्टिकल। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं वो कर सकता हूं जो मैंने पढ़ा है। तो यानी कि आपका केमिस्ट्री का पूरा जुगाड़ जो है वो है 200 नंबर का, 200 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ है बच्चा। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी, आप कितना लेके आओ। जो आपके पास मैथ्स है, जो आपके पास फिजिक्स है, वहां पे भी आपका 50-50-50 नंबर के पेपर होंगे। वहां मैंने आपको बताया था 3-3 पेपर हैं, तो वो भी आपके पास 50-50-50 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो अब देखो, कोई सा भी पेपर पढ़ा देंगे, है ना, जो आप चाहोगे, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 1 से। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1, ठीक है, यानी कि अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। देखो आज वीडियो में हो सकता है थोड़ी सी क्लियरिटी कम हो। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि आगे की क्लास फिर मैं उसी हिसाब से इंग्लिश और हिंदी को अटैच करके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि यार फिर देखो अच्छा नहीं लगता यार, इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो देखें उनको कुछ समझ में नहीं आए, मैं हिंदी में चल रहा हूँ, या फिर हिंदी मीडियम वाले देखें। तो मैं चाहता हूँ दोनों लैंग्वेज में चलता है ना। तो अगर कोई है आप में से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो वो मुझे बस एक बार कह देना सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, जिससे मुझे उसका भी ध्यान रहे। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे, और हाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, है ना। अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है या फिर ऑफलाइन क्लासेज भी किसी को चाहिए, है ना, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में है। या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। ओनली व्हाट्सअप, ठीक है, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अब देखो अकार्बनिक रसायन की बात आ रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आ रही है। देखो कोई सा भी पेपर है, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं अब, ठीक है। केमिस्ट्री के तीनों पेपर में कोई सा भी पेपर है, सबों में आपके पास 5 यूनिट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब में 5 यूनिट है। ठीक है बच्चा, सब में 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, सब में 5-5 यूनिट है। और ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में क्या सिस्टम है, ये आपके पास यूनिट है 10 नंबर की,
ये भी आपके पास है 10 नंबर की, ये भी आपके पास 10 नंबर की, और ये भी आपके पास है 10 नंबर की, यानी कि टोटल 50। ठीक है। हाँ, कई यूनिवर्सिटियों में, राजस्थान यूनिवर्सिटी है या फिर बीएससी बीएड वाले हैं, जिनका बीएससी बीएड में हुआ है, उनके जो पेपर हैं वो 33 का होता है। मैं पहले बता दूं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ही नंबरिंग की जाती है। उनका पेपर 33 का होता है, 33 का, ठीक है। उनके जैसे उनके पहला पेपर, 3 पेपर थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला पेपर उनके होता है 33 का, दूसरा होता है 33 का, और तीसरा होता है 34 का, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई एजुकेशन से भी है, बीएससी बीएड से भी है, तो उसका क्या पैटर्न है वो भी मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बता दूंगा, है ना। लेकिन जो बता रहा हूँ ना, ऐसा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं, 5 भाग हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो आपको बता रहा हूं मैं। जो पहली यूनिट है वो है हमारे पास आयनिक ठोस, ठीक है, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में क्या पढ़ेंगे हम? ठोस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा बॉर्न हैबर चक्र है, या फिर आपने वांडरवाल बल पढ़ा है, दुर्बल आकर्षण बल पढ़े हैं। तो जो आयंस के बीच में बल होते हैं, बंद होते हैं, वो आपको पढ़ना है। आप ये लगा लीजिए बेसिक केमिस्ट्री है आपके पास फर्स्ट ईयर में, तीनों केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री है, आयनिक ठोस वगैरह है। दूसरा जो है भाग हमारे पास वो क्या है? सह संयोजक बंध। क्या? सह संयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि क्या? कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा है, सह संयोजक बंध, इसकी बात हम करेंगे। इसके अंदर जहां आपने वीबीटी पढ़ी थी, जहां आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, एमओटी पढ़ी थी, तो वो आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, और शानदार ही समझ में आएगा, है ना। इसके बाद तीसरी यूनिट आपके पास जो आती है वो आती है एस ब्लॉक, ठीक है। कौन सी आती है? एस ब्लॉक। अरे हरा कैसे चल गया है? काले से हरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हरा होने दो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ थोड़ा सा पी ब्लॉक भी है, ठीक है, थोड़ा सा पी ब्लॉक वाला भाग भी है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास थर्ड यूनिट। इसके बाद आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपके पास क्या है? फोर्थ यूनिट में आपके पास है वो ही पी ब्लॉक है, ठीक है। पी ब्लॉक 2 भागों में बांटा हुआ है, आधा भाग तो आपके पास थर्ड यूनिट में है और आधा भाग आपके पास फोर्थ यूनिट में है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी यूनिट हो गई? फोर्थ यूनिट हो गई। इसके बाद आती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट हमारे पास कौन सी है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। हरे पेन से दिख तो रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि नाभिकीय रसायन। क्या? नाभिकीय रसायन। नाभिकीय यानी कि वहां पे हम बात करेंगे किसी भी परमाणु के नाभिक की, कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस की बात हम करेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, किस प्रकार वहां पे अभिक्रिया हो सकती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है, बड़ी मजेदार बात होने वाली है ना। ये वाली केमिस्ट्री मुझे बड़ी शानदार लगती है ना। हर टॉपिक में आपको इतना मजा आने वाला है आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके बाद 2 पेपर हो रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी चर्चा ज़्यादा हो गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की बात मैं तब करूँगा
जब मैं उनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि उनमें भी इसी तरीके से 5-5 यूनिट है, 5 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 5 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री में, और नंबरिंग भी इसी प्रकार है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम का पैटर्न बता दिया, पैटर्न समझा दिया कि आखिर एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और कोई प्रॉब्लम है भी तो हम है, लोकेश सर है तो क्या डर है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे, इनमें से कोई सी भी यूनिट उठा लेंगे और उसको करना स्टार्ट कर देंगे, जो इसलिए क्लास लेते रहिएगा और क्लास मिस मत करना। इसके अलावा आप नए आए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे मुझे पता रहे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।